राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे और अपने जीवन में आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी भर खिलखिलाते रहिए। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि गांव के ही टॉपिक पे अभी हमारी बातें चालू है। तो क्योंकि मैं गांव से ही हूँ, बाद में मैं अभी हूँ मैं यूपी से। और मतलब मेरा मायका मैं मतलब प्रयागराज में भी रही हूँ, वहाँ पे भी मायके के लोग रहते हैं। और मेन मतलब जो हमारे गांव है, वो हमारा गांव है सुल्तानपुर जिला, मतलब अयोध्या के और प्रतापगढ़ के बीच में पड़ता है। और शादी मेरी हुई है प्रतापगढ़ में। तो मैं यूपी से हूँ। और तो मतलब वही बोल रहे थे कि जब हम लोग गांव में थे पहले, तो गांव गांव के बारे में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की और मुझे अच्छा भी लगता है गांव। ऐसा नहीं है, तो कुछ मजबूरी थी। अभी मैं महाराष्ट्र में मतलब मुंबई में रहती हूँ। तो क्योंकि फैमिली हमारी लंबी है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो घर चलाने के लिए इंसान को थोड़ा तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो हम इस वजह से मुझे भी थोड़ा भी बाहर रहना पड़ रहा है। फिर सोचते हैं कुछ दिनों बाद अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग भी गांव आ जाएंगे रहने के लिए, क्योंकि अभी बहुत बोर हो चुके हैं यहाँ से। जितना अच्छा गांव में लगता है मुझे, उतना शहर में नहीं अच्छा लगता। लेकिन कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से रहना पड़ता है, मजबूरी होती है कुछ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी गांव आ जाएंगे रहने के लिए अपने देश में। तो कहते हैं ना, अपना गांव देश अपना होता है। बाहर का मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि देश ही अपना नहीं है, देश है अपना। लेकिन जहाँ पे आप रहते हैं, जिस जिला के आप हैं, जिस माहौल में आप रहे हैं, वहाँ से और यहाँ के माहौल में अंतर है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ का माहौल अलग है, वहाँ का माहौल अलग है। और मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जो गांव से मतलब नहीं जुड़े होते हैं ना, मतलब अधिकतर जो महाराष्ट्र में यूपी वाले आ गए हैं, तो कैसे करते हैं ना, अपना कल्चर ही खत्म करते जा रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीजें दी देखी है। कभी कभी ऐसा होता है, बुरा भी खुद को लगता है कि लोग अपना अपना कल्चर या अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, बहुत सारी चीजें भूल गए हैं। पहले के लोग कैसे गांव में रहते थे, कोई आता था बड़ा बुजुर्ग तो तुरंत पैर छूते थे। अभी तो मतलब बहुएं भी, और बाकी तो बच्चों को तो पैर छूने की आदत ही नहीं, या फिर कह सकते हैं कि माँ बाप में वो कमी है कि बच्चों में अपने वो चीज़ नहीं संस्कार डाल रहे हैं। पर गांव में पहले ऐसा होता था, छोटे भी बच्चे 4 साल 5 साल के होते थे तो दरवाजे पे कोई बड़ा बुजुर्ग आता था तो बोलते थे पाल आगे। ये गांव की भाषा में बोलते हैं, आप लोग भी गांव के होंगे तो समझते ही होंगे। तो मतलब पहले ऐसा किसी कोई बड़ा बुजुर्ग आता था तो पैर छूने के लिए। और कोई मतलब घर में भी बहुएं नहीं होती थी, हम लोग भी नए नए थे। तो हमारे यहाँ जब शादी करके मैं नई नई गई अपने ससुराल में, तो हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग थी, मतलब इतना ज्यादा बुजुर्ग थी। दिन भर हमारी जो जिया सास थी बैठी रहती थी, तो दिन भर मतलब ऐसा 5 जन 6 जन, कभी कभी 7 8 जन हो जाती थी। और मतलब मैं तो बुजुर्गों में ही ज्यादा रही, क्योंकि मेरी उम्र की मेरी कोई ननद नहीं थी घर में। और मतलब हम जोली कोई नहीं था ससुराल में, कह सकते सारे बुजुर्ग ही थे। तो इसी वजह से मैं बुजुर्गों के साथ बहुत रही हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है उनके साथ, अभी भी अच्छा लगता है। कहीं भी मतलब ऐसा यहाँ पे भी मैं जाती आती रहती हूँ, कोई मुझे मिल जाता है तो मैं अच्छे से बात करती हूँ उनसे। और मुझे अच्छा लगता है उनके साथ समय बिताना, क्योंकि उनके साथ रहने का मतलब है जीवन में अनुभव लेना। जो अनुभव उनको है शायद हम लोगों को वो अनुभव नहीं है आज तक भी। बुजुर्ग जो हमें अनुभव देते हैं, जो हमें सीख देते हैं, वो सीख हमें कहीं से मिल नहीं सकती है। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है कि बुजुर्गों के साथ रहना पसंद ही नहीं कर रही है। क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हमेशा रोते ही रहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं वैसा करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम भी एक दिन बुजुर्ग हो ही होंगे। ऐसा नहीं कि हम बुजुर्ग नहीं होंगे, हम भी एक दिन बुढ़े होंगे, हमारे भी हाथ पैर ढीले हो जाएंगे। पहली बात तो जिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं चल रहा है कि जीवन कब है कब नहीं है। एक पल है एक पल नहीं है, ऐसा अभी चल रहा है जीवन का। तो जो है जिंदगी उसे अच्छे से जिए अपने बुजुर्ग के साथ, जो भी आपसे हो सके। मैं नहीं कहती हूँ कि आप जितना आप समय निकाल सकिए उतना आप समय दीजिए, क्योंकि जब लोग धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं तो उनको भी आपकी जरूरत होने लगती है। और हम जैसे हम भी कभी होंगे, तो इंसान को ऐसा लगता है जब हम मतलब हमारे यंग रहते हैं तो हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं पी सकते हैं। लेकिन वो चीज़ जब हमारा बुढ़ापा आता है ना,
तो बुढ़ापा और बचपना दोनों एक प्रकार हो जाते हैं। जैसे बचपन में बच्चे जिद करते हैं खाने का, उनका बड़ा मन करता है, वैसे बुढ़ापे में बहुत मन करता है खाने का। क्योंकि मेरे मायके में भी मेरे आजी बाबा, मतलब वो बताया था मैंने फिर कि आपको कि पहले पहले भी ब्लॉग में कि हमारी मायके की भी फैमिली बहुत बड़ी है। तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग थे, तो हम लोग बचपन से ऐसा बड़ों की छत्र छाया में भगवान की कृपा रही हम रहे हैं। ससुराल में भी भगवान की बहुत अच्छी कृपा थी कि जब हम आए तो हमारे आजी बाबा, मतलब हस्बैंड के आजी बाबा और हमारे अजिया सास ससुर थे वो, तो काफ़ी समय हमने उनके साथ जीवन व्यतीत किया। अभी तो रहे नहीं हैं, लेकिन याद बहुत आती है उनकी। भगवान उनके जैसा सबको दें, जैसा थे मेरे घर में बुजुर्ग ससुराल में। और हमें बहुत याद आती भी है उनकी, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं आती है। शायद उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। तो ऐसा मतलब लोग कहते हैं, लेकिन कहते हैं कर्म से भी मतलब जो भी इंसान घर में मिलते हैं वो भी हमारा कर्म ही होता है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि आपका कर्म अच्छा है तो सारे रिश्ते अच्छे हैं, आपका कर्म अगर खराब है तो रिश्ते भी कर्म के द्वारा ही पाए जाते हैं। जो भी आपके साथ हो रहा है वो कर्म द्वारा ही हो रहा है। लेकिन इंसान भगवान पे ही दोष डालते रहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर भगवान की गलती कभी रहती नहीं है दोस्तों। जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमको यही भोगना है। कर्म ही प्रधान होता है, ऐसा कहना है गुरु भगवान का। बाकी मैं इतनी ज़्यादा मतलब ज्ञानी नहीं हूँ। कभी कभी कैसा रहता है, मैं आप लोगों से बात करने लगती हूँ तो डर भी लगता है कि आप लोगों को बुरा न लग जाए कि ज्ञान झाड़ती हैं। तो मैं ज्ञान नहीं झाड़ती हूँ, जो गुरुदेव महाराज से सीखे मिलती है वही सीखे मैं आपसे, मतलब जो उनसे सीख मिली है मैं उसी बारे में कभी कभी बीच में ऐसा बात कर लेती हूँ। तो गांव के बारे में ही बात कर रही थी तो घुमा फिरा के कहीं और बातें होने लगती है, क्योंकि गुरु जी का जिक्र हो ही जाता है जिंदगी में। जो भी जीवन है गुरुदेव की वजह से ही है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय, गुरु हरे गोविंद आप ही दियो बताए। तो भगवान से बड़े होते हैं। अगर गुरु की सेवा आपने कर ली है तो समझ लीजिए आपने भगवान को पा लिया है। तो इस वजह से गुरु की चर्चा हो ही जाएगी जिंदगी में। गुरु बिना कुछ है नहीं जीवन। तो गुरु तो सर्वश्रेष्ठ है जिंदगी में आपके, और सबके होने चाहिए। मेरे हैं तो आपके भी होने चाहिए, सबके होने चाहिए जीवन में, क्योंकि एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। जब गुरु होते हैं तो जिंदगी बहुत आसान होती है। आपको गलत और सही रास्ता बताने वाला कोई होता है आपके जीवन में, नहीं तो आपसे कितनी गलतियां हो जाए आपको पता भी नहीं है। तो आज का ब्लॉग इतना ही। कल आपसे इस बारे में बातें करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखते भी नहीं है वीडियो को पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और सपोर्ट कीजिए। राधे राधे। अपने जीवन में आप लोग खुश रहिए, राधा रानी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। जय श्री राधे।